मैं उसके लिए प्लान सोच रहा था कि उसको किस तरह हासिल करूं। फिर मेरे दिमाग में वही वाला आइडिया आया जो मैंने अम्मी और अब्बू के साथ किया था। उनके कमरे में कैमरा लगा दिया था। मैंने सोचा कि चाचू चाची के कमरे में भी कैमरा लगा देता हूं, लेकिन मैं डर रहा था क्योंकि वो तो मेरा घर था, ये पराया घर था, यहाँ मैं फंस भी सकता था। फिर इसी तरह मैं इस तरीके सोच रहा था और फिर मेरी आँख लग गई। फिर अगली सुबह मेरी आँख 10 बजे खुली तो मैं फ्रेश होने बाथरूम चला गया। मैं फ्रेश हुआ और एक अच्छी सी जीन्स की ब्लैक पैंट और एक टी शर्ट निकाल के पहन ली। फिर मैं बाल सेट करके नीचे आया तो घर में कोई जगह ही नहीं था, सिर्फ काम वाली घर के बर्तन धो रहे थे। फिर मैं किचन में आया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पीने लगा। फिर मैंने उस काम वाले से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम आयशा है। मैंने कहा ये घर वाले रोज़ाना ही लेट उठते हैं या आज इतने लेट हो गए हैं? उसने कहा नहीं साहब जी, ये घर वाले रोज़ाना ही 12 बजे उठते हैं, सारा दिन घर पे होते हैं। आमना भी सो रही है और आपकी चाची भी साहब सुबह सुबह चली गई है ऑफिस। मैंने कहा फिर ये 12 बजे उठेगी? अभी तो 10 बज रहे हैं, मैं 2 घंटे क्या करूँगा? उसने कहा साहब जी आप बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं आयशा, बस तुम बर्तन धो लो, फिर मैं ऊपर जाता हूँ। उसने कहा ऊपर जाके क्या करें, बस नीचे बैठ जाएं। फिर मैंने कहा अच्छा मौका है, इसके साथ भी ट्राई करके देखता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा आयशा क्या तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं साहब जी, मुझे 5 साल हो गए हैं, बस मैं इसी घर में रहती हूँ, मैं तो अब शादी भी नहीं करना चाहती, अब अपनी मैडम के साथ रहूंगी। लेकिन उसका वजूद मुझे लटका हुआ लग रहा था कि जैसे कोई उसका खूब इस्तेमाल कर रहा हो। मैंने कहा आयशा क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा तुम ऐसे क्यों लग रही हो जैसे कि तुम शादीशुदा हो, और तुम्हारे वजूद से भी ऐसे लगता है। उसने कहा बस साहब जी ये लंबी कहानी है, आप ना ही पूछें तो अच्छा है। मैंने कहा बता दो, वैसे भी मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं, घर वाले तो वैसे सो रहे हैं, मैं क्या करूँगा? उसने कहा इससे पहले मैं इस घर में काम करती थी, वो एक मौलवी का घर था, वो अकेला रहता था, उसने मुझसे शादी का वादा किया था और शादी के वादे में आके उसने मुझे इस्तेमाल किया था। शायद मेरा शोहर भी मुझे इस तरह इस्तेमाल ना कर पाता। मैंने कहा क्या मतलब, किस तरह इस्तेमाल किया? उसने कहा साहब जी वो अंग्रेजी मूवी लगाता था और मुझे कहता था जो उस मूवी में हो रहा है तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो। वो 3-3 घंटे मुझसे लॉलीपॉप करवाता था। उठा तो मुसलमान, उसके काम सारे दूसरे मुल्कों वाले थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम उसने घर बेच दिया और यहाँ से वो चला गया। फिर मैं बेआसरा हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आपके चाची के साथ दुआ सलाम थी। फिर मैंने उनको आके बताया तो उसने मुझे अपने घर में रख लिया। अब मैं इसीलिए किसी मर्द जात पर इतबार नहीं करती। मैंने कहा वाकई तुम पर तो बड़ा जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है उस शख्स ने तुम्हारे साथ, लेकिन सब मर्द एक जैसे नहीं होते, तुम ढूंढो तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। उसने कहा नहीं साहब जी, बस अब थक गई हूँ इस जिंदगी से। मैं अपने घर में ऐसी थी, वहाँ मेरे साथ मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरी शादी बुढ़े से कराना चाहते थे, वहाँ से मैं भाग आई और यहाँ भी एक मौलवी ने मेरे साथ ये काम किया। मेरे लिए किसी मर्द पर इतबार करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कब तक ऐसे रहेगा? आखिर कल को तुमने अपना घर भी तो बसाना है। फिर उसने कहा कि मैं सोची रहती हूँ, आप यकीन करें कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, और जब रात को आमना बाजी आपके कमरे में आई थी तो मैंने उसको भी देखा था। मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, मैं डर गया। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं नहीं, उसने कहा डरो नहीं साहब जी, मुझे पता है ये घर वाले ऐसे ही हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ गई थी इस लड़की ने आते ही आपको फंसा लिया है, और वो लड़की है ही ऐसी। वो घर पे जब उनके घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं, वो घर पे अकेली होती है तो यहाँ भी वो लड़कों को बुलाती है और मुझे कहती है कि किसी को नहीं बताना। मैं इसलिए नहीं बताती, एक तो उन लोगों ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है।
अब मैं दिल में सोच रहा था कि यह तो मुझे बहुत ही कमाल की लड़की मिली थी, जो सब घर वालों के राज भी जानती थी और वह सुकून देना भी खूब जानती थी, क्योंकि एक मौलवी ने उससे सिखा दिया था कि किस तरह एक मर्द को सुकून दिया जाता है। अब मैं सोच रहा था कि मैं इससे सारे घर वालों के राज मालूम करूंगा और फिर उनकी कमजोरियां मुझे पता चल जाएंगे। मेरा काम तो आसानी से हो जाएगा। फिर मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, आयशा, तुम परेशान ना हो, तुम्हें भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिल जाएगा और तुम भी अपना घर बसा लेना। तुम कब तक यहाँ रहोगे? उसने मुझसे कहा, साहब जी, क्या आपका कोई दोस्त है कराची? क्योंकि मुझे कराची जाने का बहुत शौक है। कोई आपका दोस्त हो, शरीफ हो, जो मुझसे शादी कर ले, मुझे इज्जत की 2 रोटियां देता रहे, मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगी। फिर मेरे दिमाग में शैतानी आइडिया आया। मैंने कहा, हाँ, एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही शरीफ है। उसके अम्मी अबू इंतकाल कर गए हैं। वो बहुत अच्छी नौकरी करता है, उसका एक फ्लैट भी है, वो अकेला रहता है और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे अपनी एक तस्वीर दे दो, मैं उससे आज ये सेंड करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, वो मान जाएगा। उसने कहा, हाँ, अच्छा, वाकई साहब जी, वो दिखने में कैसा है? मैंने कहा, वो बहुत स्मार्ट सा लड़का है, तुम देखोगी तो दिल हार बैठोगी अपना। उसने कहा, साहब जी, अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई है वो मौलवी वाली, वो आपने उसको ना बताइएगा। फिर मेरी उससे बात चलाएं। फिर मैं उसके सामने फ़ोन निकाला और फिर झूठा मूठा फ़ोन कान पे रखा। उसको बताना शुरू हो गया कि लाहौर में एक लड़की है, बहुत ही शरीफ है, वो शादी करना चाहती है। बस उस आयशा की तारीफ़ें करता रहा और वो भी साथ खड़ी सुनती रही। फिर मैंने फ़ोन बंद किया। मैंने कहा, बस आयशा, तुमने जितनी ज़िंदगी काटनी थी वो काट ली है, अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। उसने कहा, साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, एहसान की क्या बात है, बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी और मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और मैं चाची चाचू से भी खुद ही बात कर लूँगा, तुम उनकी भी फिक्र ना करना। उसने कहा, वो कौन सी? मैंने कहा, बस तुम रात को